लड़की अचानक ठोकर खाकर गिर गई। बाहर से तो बस हल्की सी खरोंच थी, लेकिन उसके शरीर के अंदर मौजूद सेल्स के लिए यह किसी तबाही से कम नहीं था। गिरने के झटके से त्वचा की परत में बड़ा सा छेद बन गया। तुरंत बॉडी ने रिएक्ट किया। प्लेटलेट्स अपनी रिपेयर किट लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने तेजी से घाव के चारों ओर जमा होकर फाइब्रिन के धागे बुन दिए और एक मजबूत ब्लड क्लॉट बना दिया। फिर व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स ने मिलकर उस परत को और मजबूत किया। एक नई प्रमोट हुई रेड ब्लड सेल लीसा अचानक आगे धकेल दी गई और सीधे एक व्हाइट ब्लड सेल से टकरा गई। झेंपते हुए उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दोनों को वहीं टिके रहना था जब तक घाव भर न जाए। कुछ ही समय बाद लड़की का माथा तपने लगा, उसे बुखार हो गया। व्हाइट ब्लड सेल छह ने तुरंत सिग्नल पकड़ लिया और म्यूटेटेड वायरस से भीषण लड़ाई शुरू कर दी। किलर टी सेल्स और ठंडे दिमाग वाले एन के सेल्स भी मैदान में उतर आए। मिलकर उन्होंने वायरस को पीछे धकेल दिया, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं था। छह को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जो हेल्दी सेल्स बढ़ने चाहिए थे वे कम हो रहे थे। पैरों पर पड़े नीले निशान भी ठीक नहीं हो रहे थे। स्कूल जाते वक्त लड़की की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह गिर पड़ी। जांच में पता चला उसे ल्यूकेमिया है। अब माइक्रोस्कोपिक दुनिया में असली प्रलय शुरू हो चुका था। पहले मासूम दिखने वाले हेमाटोपोएटिक सेल्स भयानक म्यूटेशन से गुजर चुके थे। वे अपने ही साथियों को निगलने वाले किलर बन गए थे। खून बनाने की प्रक्रिया लगभग ठप हो गई। शरीर तेजी से कमजोर पड़ने लगा। अनगिनत रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स गिरते जा रहे थे। वायरस से लड़ने वाली टीम ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दुनिया बिखर चुकी थी। छह ने आखिरी सुरक्षित जगह बोन मैरो की ओर रुख किया। ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच वह कैंसर सेल्स की भीड़ से जूझ रहा था। तभी लीसा ऑक्सीजन टैंक लेकर पहुंची। उसकी मदद से छह ने फिर ताकत पाई, लेकिन उसने उसे पहले जरूरी अंगों को बचाने के लिए भेज दिया और खुद म्यूटेटेड सेल्स के सामने डटा रहा। आखिरकार वह गिर पड़ा। मरते मरते उसने अपनी खास ल्यूकोसाइट क्षमता से ब्लड वेसल की दीवार तोड़कर एक घातक वार किया और दुश्मन को खत्म कर दिया। पर तब तक बोन मैरो वीरान हो चुका था। उसने ऑक्सीजन लेने से मना कर दिया और चुपचाप बोन मैरो के दरवाजे पर ढह गया। अंदर बहुत सारे अंग बुरी तरह डैमेज हो चुके थे। लीसा सबको बचा नहीं पा रही थी। तभी एक दिव्य रोशनी उतरी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू हो चुका था। मलबे के बीच डोनर स्टेम सेल्स जैसे छोटे छोटे फरिश्ते उतर आए। नई शुरुआत की नींव रखी जाने लगी। एक साल बाद कभी खाली पड़े ब्लड वेसल्स फिर से रेड ब्लड सेल्स से भर गए, जो ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे। लड़की पूरी तरह ठीक हो चुकी थी।